हेलो डियर एजी क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीए फोर्थ सेमेस्टर जिनका सेशन 2024 से 28 है और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। हिस्ट्री मेजर 5, इसमें टोटल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और ये यूनिट 2 का है और सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। अगर आप इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति, उदय एवं पतन का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राजपति की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, या फिर इसका उदय का वर्णन कीजिए, या फिर इसका पतन का वर्णन कीजिए, या फिर एक ही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछ देगा 10 नंबर में, राजपूत की उत्पत्ति, उदय एवं पतन का वर्णन कीजिए। तो सभी क्वेश्चन का आपका आंसर इस प्रकार से आपको देना है। तो देखिए, भूमिका, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, इनमें राजपूतों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजपूतों का उदय और राजपूतों का पतन, और यहाँ पे निष्कर्ष लास्ट में आपको लिख देना है। सभी क्वेश्चन का आप जैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, अग्निकुल सिद्धांत, सूर्यवंशी सिद्धांत, चंद्रवंशी सिद्धांत, और यहाँ पे विदेशी मूल सिद्धांत, और यहाँ पे है मिश्रित उत्पत्ति सिद्धांत। और देखिए यहाँ पे है राजपूतों का उदय कैसे हुआ। तो देखिए 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच अनेक राजपूतों राज्यों का गठन हुआ और प्रमुख वंश चौहान, परमार और परमिहार, सोलंकी, चंदेल आदि। और इसके बाद इन्होंने मंदिर, दुर्ग और नगरों का निर्माण कराया। और देखिए राजपूतों का पतन, आपसी संघर्ष, राजनीतिक एकता का अभाव, तुर्कों के श्रेष्ठ सैन्य व्यवस्था, और पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पराजय हुए। और इसके बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि राजपूतों ने भारतीय संस्कृति, कला एवं स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु आंतरिक विभाजन के कारण उनका पतन हुआ। तो देखिए इसमें और एक है महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद कर लेना है, प्रमुख राजपूत वंश चौहान, परमार, प्रतिमार, सोलंकी एवं महान आदि, और ये भी आपको देख लेना है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए भूमिका में आपको लिखना है, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तियाँ गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। देखिए संघर्ष के कारण, कन्नौज का राजनीतिक महत्व, आर्थिक समृद्धि और उत्तर भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना। देखिए मुख्य शक्तियाँ, गुर्जर प्रतिहार का राजधानी कन्नौज, प्रमुख शासक नामभट्ट द्वितीय, वस्त्राज स्मिहित भेज और पाल वंश, और यहाँ पे है राष्ट्रकूट वंश। और यह इसका परिणाम यह हुआ, कोई भी शक्ति स्थानीय विजय प्राप्त नहीं कर सकी, 3 राज्यों की शक्ति कमजोर हुई, क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ और तुर्की आक्रमण का मार्ग आसान हुआ। और देखिए इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारतीय राजनीति को कमजोर किया और विदेशी आक्रमणों के लिए परिस्थिति अनुकूल बना दिया। यही है गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राठवंश यहाँ पे है। इसका भी महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए यह संघर्ष लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चला, लगभग 200 वर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करना ही इससे संघर्ष का मुख्य उद्देश्य था। और ये भी है, और ये भी, इस सब पॉइंट को आपको देख लेना है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर में आपको भूमिका में थोड़ा लिख देना है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव 12वीं शताब्दी के अंत में पड़ी। देखिए प्रमुख घटना, महमूद गजनवी के आक्रमण, इतना 1000 से 1027 ईस्वी के बीच अनेक बार भारत पर आक्रमण हुआ,
मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1175 ईस्वी से भारत पर आक्रमण प्रारंभ चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब भी है, इसको याद कर लेना है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पे है पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजपूतों की एकता का अभाव, और यहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सुल्तान की स्थापना 1206 ईस्वी में, गौरी का गुलाम ऐबक भारत का शासन। और देखिए स्थापना के कारण भारतीय राज्यों की फूट, राजपूतों में आपसी संघर्ष और एकता का अभाव, तुर्कों की श्रेष्ठता सेना और प्रभावी नेतृत्व, और घुसपैठ सेना और युद्ध तकनीक। और इसका यह परिणाम है कि दिल्ली सुल्तान की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सुल्तान की नींव रखी, और नई प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय समाज एवं संस्कृति पर इसका प्रभाव। और देखिए प्रमुख शासन यह है कि महमूद गजनवी शासक, गजनवी वंश आक्रमण 1000 से 1027 के बीच किया है, और मोहम्मद गौरी, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सभी पॉइंट को आपको देख लेना है और याद कर लेना है। और देखिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम शासन की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे भारतीय राजनीति, प्रशासन और समाज संस्कृति में गहरे परिवर्तन लाए। देखिए और महत्वपूर्ण बिंदु है इसका भी 1912 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध नियंत्रण हुआ, और देखिए 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का स्थापना हुई, और ये भी आपको इस पॉइंट सबको देख लेना है और याद कर लेना है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुस्लिम शासन एवं भारत पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। और ये भी दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शासन या फिर भारत पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से आपको उत्तर में लिखना है भूमिका में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान की स्थापना के साथ भारत में मुस्लिम शासन का विस्तार हुआ। तो देखिए राजनीतिक प्रभाव, केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित हुए, नई प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ, इसका व्यवस्था लागू की गई जिससे सैनिक एवं अधिकारियों को भूमि से आय प्राप्त होती थी, सुल्तान के अधिकारों में वृद्धि हुई और राज्य मजबूत हुआ। आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, तो सभी को आपको देख लेना है और याद कर लेना है। इसमें जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं सभी को आपको याद कर लेना है। और इसका PDF अगर फ्री में लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आपको मिल जाएगा, सभी यूनिट का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और चलिए मिलते हैं, बाय बाय।